अगर हम कहें कि जिस तरह से हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में जो हम डिलीवर करते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप पर कोई लोग गुस्सा भी होते हैं? मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता के लोगों की माइंडसेट एकदम अलग है। पंजाब, हुँ, चंडीगढ़ के लोगों की माइंडसेट एकदम अलग है। तो मैं जब चंडीगढ़ में आया तो मुझे जब पता चला कि यहाँ पे लोग बट बिकॉज़ आई एम नॉट सेइंग चंडीगढ़ इज़ बैड, चंडीगढ़ इज़ अ स्मॉल सिटी। मेरा एक टाइम ऐसा हो गया तो मैं किसी भी स्टेट के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ। जब मैं पहले-पहले चंडीगढ़ आया था, मुझे आई वाज़ इन ट्रॉमा मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन हुए थे जिसके बाद मैं सोचने में मजबूर हो गया था कि मैं दिल्ली जाऊँ या चंडीगढ़ जाऊँ या मतलब या कोलकाता जाऊँ या कहाँ हुँ, जाऊँ बिकॉज़ चंडीगढ़ में मैं नहीं रहने वाला। बिकॉज़ यहाँ के लोग थोड़े-से मुझे अजीब लगे। तो हुँ। मैं उनको चाहते हुए भी कुछ समझा नहीं सकती बिकॉज़ उनका माइंडसेट ही ऐसा है। तो मेरे को होता है अगर मैं कभी एलांटे जाऊँ या कहीं भी मॉल में जाऊँ, लोग मुझे देखते हैं और बस मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अनटिल अनलेस वो लोग मुझ बड़ा पे आ रहे हो। और ऑड फ़ील होता है इन सब चीज़ों को देख कर के? पहले मुझे ऑड फील होता था बट अब मैं जानबूझ के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। कोको ये जब आप इंडस्ट्री में अगर देखें जिस तरह से आपने कहा कि भी चाहे चंडीगढ़ की बात हो, पंजाब की बात हो, जब जिस तरह से आप इंडस्ट्री में जाते हो ये एक्ट्रेसेस मिलती हैं, एक्टर मिलते हैं और वहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बात है या वहाँ ठीक है कि उधर कोई फ़र्क नहीं दे पड़ता, आर वो वेरी इश्यू कूल है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन आर्टिस्ट को किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती लाइक वो लोग तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे बिहेव रखते हैं लाइक आई लव देम वो बहुत हुँ, प्यार करते हैं दे आर वेरी गुड बट आई एम वेरी ग्लैड दैट हमारी इंडिया में ये एलजीबीटी राइट्स को लेके कुछ लोग लड़ रहे हैं एंड हुँ, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है एंड आई हुँ, एम वेरी सैड बिकॉज कहीं ना कहीं से हम लोग भी इंडियन सिटीजन है और हमको भी एंड ऑफ द डे पर वोट प देना पड़ता है बट एलजीबीटी राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं एंड इस ये राइट के लिए लड़ना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे समाज में कभी कभी ऐसे बहुत प्रॉब्लम में हम जैसे लोग पड़ते हैं जिसकी सोल्यूशन नहीं निकलती। कोको अगर फैमिली के तौर पर कहें तो जिस तरह से आपके फादर, मदर, सिस्टर जो भी फैमिली में जो-जो लोग हैं उन सबको ये सब चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट हो गई? माय दीदी तो इज़ वेरी चिल मतलब मेरा दीदी बहुत ही मेरे से जो बड़ी दीदी है शी इज़ वेरी गुड हुँ। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट मुझे मेरी मेरे पापा भी बहुत चिल हो गए हैं अभी बट मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट अभी मैं उनको बोल के समझा के मैनेज हो गया है वो। सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में? और शादी लड़की से होगी, लड़के से होगी, अब क्या कहें इस सब चीज़ शादी को? तो मैं लड़के से ही करूँगा बट ओह मुझे माय कोई गॉड! नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे मिल रहा है बट मन की पसंद जैसा कोई लड़का अभी तक नहीं मिला। क्यों तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना वो मैट्रिमोनियल साइट में एंड में मैं वहाँ पे अपना नाम लिखाऊँगी एंड शादी तो मैं लड़के से ही करूँगी। वेरी ओके अगर मुझे कोई कोई देख रहा है एकदम हुँ, बहुत ताज्जुब नज़र से मैं बहुत खुश होता हूँ कि हुँ। ये मुझे देखे जा रहा है कंटिन्यूअसली। आई एम अ नॉन बाइनरी पर्सन एंड नॉन बाइनरी फैशन अभी एक बहुत ही ट्रेंड है बिकॉज़ नाउअडेज़ लोग नहीं देखते कि वो लड़की का शर्ट पहन रही है या लड़कों का। आई डोंट नो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो लोग यही करते हैं। पंजाबी एक्ट्रेस रुबीना बाजवा आई थे हमारे सैलून पे एंड मैंने उनका मेकअप किया था और उन्होंने बोला था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आके काम करना चाहिए बिकॉज़ इतना लाइट मेकअप वहाँ पे सब पसंद करेंगे। जब से मैं एकदम फ़िल्म करना शुरू कर दिया देन आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड देन मैंने कोई फैशन या कमर्शियल या एडिटोरियल मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा बस फ़िल्म ही चल रहा है लाइक सबसे ज़्यादा अगर कहें कि जिस तरह से पंजाबी एक्ट्रेसेस की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर लगती है? किस पर लगती है ज़्यादा तो नो तुम सब दिस दिखा इज वेरी नो ट्रस्ट मी पंजाब मैंने जितने सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया सब इतने सुंदर है कि उनकी स्किन उनकी लाइक जो भी है दे आर वेरी परफेक्ट फॉर कैमरा मेहनत किसी में नहीं लगती मेरी तो कोई मेहनत नहीं लगती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ फ़िल्म इंडस्ट्री की बल्कि देखा जावे हिंदी, साउथ तमाम इंडस्ट्री ਉਹ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कैसे हैं कोको? I'm fine, sir. How are you? फाइन, फाइन। कोको सबसे पहले मैं जानना चाहता था कि आपका रियल नेम क्या है? क्योंकि ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया पे सारे कोको ब्लूज़ी के नाम पे ही जानते हैं। मेरा रियल नेम इज़ अनुकूल धारा। आई एम बंगाली एंड माय रियल नेम इज़ अनुकूल धारा। कोको मेरा निकनेम है। ओके, ओके, ओके। मैं भी ख़ैर क आपको कोको ही कहूँगा क्योंकि हम सब आपको जिस तरह से कोको के नाम पे ही जानते हैं। हाँ जी, कोको ये आप कोको। आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? क्योंकि अब जब बंदा हाइलाइट हो जाता है, हाइलाइट होने के बाद तो सारे देखना शुरू कर देते हैं उसको। सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम आपको भी एज़ ए सेलिब्रिटी ही देखते हैं सारे। तो ये अगर हम कहें कि आपका सफ़र हुआ कहाँ से शुरू ये पहले खुद पे तो ट्राई किया मैं या फिर दूसरों पे? नो द फै मैं पहले 2018 में मैं चंडीगढ़ आया था ओके, एंड मैं जॉब ढूँढने आया था एंड मुझे जॉब मिल नहीं रहा था, तो मैं ना कोई सैलून में जॉब मुझे मिल गया था एंड मैं वहाँ पे काम कर रहा था। देन मुझे पंजाबी एक्ट्रेस रुबीना बाजवा आई थे हमारे सैलून पे एंड मैंने उनका मेकअप किया था और उन्होंने बोला था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आके काम करना चाहिए बिकॉज़ इतना लाइट मेकअप वहाँ पे सब पसंद करेंगे। तो मैंने किया वही एंड मेरा स्टार्टिंग हुआ था मोनिका गिल के साथ। उनका ओके, एक फ़िल्म आया था गगन कोकरी सर के साथ यारा वे, तो मैंने 10 दिन कंटिन्यू प्रमोशन किया था। दैट वाज़ माय फर्स्ट पंजाबी फ़िल्म एंड ओके। उसकी प्रमोशन की वर्क एंड उसके बाद मैंने सारा गुरपाल के साथ काम किया, देन मैंडी मैम, देन धीरे-धीरे मैं एकदम फ़िल्म में शुरू किया। बट मेरा मेकअप करियर फ़िल्म से शुरू हुआ एक्चुअली। लाइक जब से मैं एकदम फ़िल्म करना शुरू कर दिया देन आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड देन मैंने कोई फ़ैशन या कमर्शियल या एडिटोरियल मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा बस फ़िल्म ही चल रहा है लाइक दैट्स और इट। अब मुझे पता नहीं कैसे शुरू हो गया ये सब। और दूसरा ये फिर धीरे-धीरे अगर हम कहें कि अभी कौन-कौन से अगर एक्ट्रेसेस की बात की जाए पंजाबी इंडस्ट्री की या साउथ इंडस्ट्री की तो पंजाबी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ पंजाबीज़ इंटरैक्ट होंगे तो कौन-कौन से एक्ट्रेसेस के ज़्यादातर आपके टच में रहते हैं? सबके साथ नीरू मैम, सोनम मैम, वामिका वामिका दी, हुँ, निमृत मैम, सरगुन मैम, मैंडी मैम, हुँ। सब लाइक सब। तो फिर अभी आप कहाँ पे हो? आप अभी मैं चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ में हूँ अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ बट मैं एक हिंदी वेब सीरीज़ के लिए शूट कर रहा हूँ, वो कि दिल्ली में हो रहा है। तो आज तो ओके। मैं घर था, मैं कल फिर से दिल्ली वापस जा रहा हूँ। वो एक हिंदी वेब सीरीज़ है संदीपा धार के साथ। ओके। कोको अगर ये पूरी इंडस्ट्री की बात की जाए जिस तरह से अभी आप अपना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं, उसमें लोग आपको खूब पसंद करते हैं। जब आपका ये पूरा सफ़र शुरू हुआ तो फिर फैमिली के साथ टच कैसे क किस तरह से रहा? आप तो यहाँ-वहाँ ट्रैवल करते रहे होंगे? हाँ जी, फैमिली के साथ टाइम बिताना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है बिकॉज़ हम लोग कोई भी एक स्टेट पे नहीं है, तो आज चंडीगढ़ तो कल बॉम्बे तो कल दिल्ली तो कल चेन्नई, तो हुँ, होता रहता है। बस जब भी प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो उसके बीच में तो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने के बीच में अगर 5 दिन या 10 दिन का गैप है, तो मैं चंडीगढ़ ना आके मैं कोलकाता चला जाता हूँ, फिर वहाँ पे घूम के डायरेक्ट चंडीगढ़ 2 दिन के लिए आ जाता हूँ। बट पर मैं रहता चंडीगढ़ पे हूँ। ज़्यादातर देखिए कोको आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो बेशक थोड़ा आपको अटपटा लगे ये मेरा सवाल और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आपकी लुक वाइज़ लोग देखते हैं, उस चीज़ को लेकर के किंतु-परंतु नहीं करता कोई? करते हैं बट आई एम वेरी यूज्ड टू इट नाउ बिकॉज़ मुझे पता है मैं चाहे जिनको जो मतलब मैं किसी को जो भी बोलूँ, वो लोग मेरे हुँ, जैसे समझ नहीं सकते सो इट्स बेटर कि उनको कुछ ना ही बोलो जब तक अनटिल अनलेस उनकी कोई डिसीजन से मेरा ना नुकसान हो रहा है, मैं तब तक हुँ, बहुत चिल हैंडल करता हूँ। आई एम वेरी ओके अगर मुझे कोई कोई देख रहा है एकदम हुँ, बहुत ताज्जुब नज़र से मैं बहुत खुश होता हूँ कि हुँ। ये मुझे देखे जा रहा है कंटीन्यूअसली। क्योंकि सो ज़्यादातर मैंने इट्स जस्ट देखा लाइक आपको दैट। कि आपकी जो ज़्यादातर जो ड्रेस सेंस रही है, वो सारी लड़कियों की ही है। साड़ी हुई, शॉर्ट्स यस हुए। क्योंकि क्योंकि बेसिकली इट्स अ फैशन आई एम अ नॉन बाइनरी पर्सन एंड नॉन बाइनरी फैशन अभी एक बहुत ही ट्रेंड है बिकॉज नाउअडेज लोग नहीं देखते कि वो लड़की का शर्ट पहन रही है या लड़कों का आई डोंट नो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो लोग यही करते हैं तो आई गेस ये एक ट्रेंड है टू वेयर आप जो भी बस पहन रहे हैं उसे कैरी करना सीख जाओ चाहे आप कुछ भी पहनो
आप कोको इंडस्ट्री में जिस तरह से अगर हम देखें ज़्यादातर ये कहूँ, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपको ये नहीं है कि जिस तरह से मैगज़ीन में छपते हैं, और टू द फ्रैंक कि आखिर आई अगर इंडस्ट्री अंडरस्टैंड में हम देखते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादातर देखा जाए तो लुक लाइक आप आपकी तरह ही ज़्यादातर हैं। बिकॉज़ बिकॉज़ द फैक्ट इज़ कारण क्या आपको है पता है ना, ये लोचा कहाँ पे है? सी द फैक्ट इज़ नाउ यू आर अ रिपोर्टर राइट? जी। यू आर जर्नलिस्ट, यू आर रिपोर्टर। आपको लोगों से पूछताछ करना या उनके कुछ चीजों में आपको क्यूरियोसिटी बहुत रहता है ना, आपका ये दिस इज इन यू, दैट्स व्हाई लोग हुँ, आपको जर्नलिस्ट या रिपोर्टर बोलते हैं। सो वी आर द ब्यूटी एक्सपर्ट, हम लोग हुँ, वी आर द मेकअप आर्टिस्ट राइट, और हमारा काम ही होता है कि बड़े पर्दों के लिए एक्ट्रेसेस को रेडी करना एंड हुँ, हीरोइंस को अपने पर्सनालिटीज में निखारना। तो हमें लगता है नॉट ओनली मी, तो जो लोग ब्यूटी रिलेटेड होते हैं ना, वो सभी बहुत ही सच सवर के या वेल रिप्रेजेंटेबल हुँ, होना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज उनको पता है अगर हम लोग स्मार्ट एरिस्टोक्रेट या अच्छा नहीं दिखेंगे, हमारे पे ट्रस्ट भी कोई नहीं करेगा। यू हुँ। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, सो तो दैट्स द सबसे थिंग। सबसे ज़्यादा अगर कहें कि जिस तरह से पंजाबी एक्ट्रेसेस की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर लगती है? किस पर लगती है ज़्यादा उसको नो, कमतर दिस दिखाने इज वेरी में? नो नो नो, ट्रस्ट मी। पंजाब मैंने जितने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, सब इतने सुंदर है, उनकी स्किन, उनकी लाइक जो भी है, दे आर वेरी परफेक्ट फॉर कैमरा। मेहनत हुँ, किसी में नहीं लगती, मेरी तो कोई मेहनत नहीं लगती भाई। हुँ, मैं बस उनको थोड़ा सा स्क्रीन के लिए रेडी करना पड़ता है बस। उनको अगर वो टायर्ड है तो उनको टायर्ड ना दिखाना, अगर वो लोग मतलब उनकी जो भी फ्लॉज है उनको बस ढकना। हुँ। और किसी चीज में भी वो नहीं होता, दे आर वेरी गुड। एज़ ए ब्रांड कोको आप दूसरों को तो तैयार करते रहे, लेकिन आपको जिस तरह से हमने देखा आप कई कंपनीज़ के आपको आप जिस तरह से ब्रांडिंग करते हो, एडवर्टाइज़ करते हो, ये सिलसिला कब शुरू हुआ कि खुद ही आप लोगों को सेलिब्रिटी बनाते-बनाते खुद सेलिब्रिटी बन गए? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आई एम जस्ट फेमस, मतलब मैं बस हुँ, फेमस हूँ, मैं आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। तो आई आई गेस जब द फैक्ट इज आपको जब देख रहा है कि आप एक सोशल साइट पे हो एंड आप टैलेंटेड हो, आप अपना टैलेंट बेच सकते हो, तो मेरे को लगा कि या आई कैन डू दैट, सो मैंने किया। एंड या इट्स अ वेरी गुड अर्निंग पॉइंट। मैं उन सारे यूथ लोगों को भी इंस्पायर करना चाहती हूँ कि एक काम से खुश ना होके, अगर आप टैलेंटेड हो, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आइए, अपना काम दिखाइए और पैसे कमाइए। और पैसे तो ठीक है लोग कमाने के लिए खैर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर जिस तरह से आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, साथ में मेकअप आर्टिस्ट का अच्छे हैं, तो उसमें अगर अगर हम जिस तरह से फील्ड में देखते हैं ज़्यादातर जो जितने भी फ़िल्मी लोग हैं, तो उनको जब लोग आम ज़िंदगी में देखते हैं तो वो बहुत कहते हैं कि ओवर मेकअप है या फिर बड़ा ऑड लग रहा है। ये सब चीज़ें अगर कहें कि मेकअप्स के डिफरेंस क्या रहते हैं कि जिस तरह से अगर हम नो, कहें कि द उनका शूट के फैक्ट इज, टाइम का जिस तरह से अगर मैं आपको सच बताऊं, जितने सारे एक्ट्रेसेस के साथ आप मुझे देखते होंगे, वो लोग हुँ, सामने से और भी सुंदर है। मतलब अगर आप आपको उनको विदाउट मेकअप देखोगे, वो लोग और भी हुँ, ज्यादा सुंदर है। हम लोग फिल्मों में मेकअप, इट्स नॉट लाइक कि मेकअप मेकअप की सुंदर दिखाना। फिल्म इज ऑलवेज अबाउट अ कैरेक्टर, लाइक जो हुँ, जो उनका कैरेक्टर है, उनको वैसे ही रेडी होना है। इट डजेंट हुँ, मैटर कि उनको सुंदर ही दिखना है और उनको अगली ही हुँ। दिखना है। उनको कैरेक्टर जैसे रेडी होना है। बट आई फील जितने भी सारे एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया है, वो अपने रियल लाइफ में विदाउट मेकअप ज्यादा ही सुंदर है। मतलब कैमरे में तो बस कैरेक्टर बनाना पड़ता है। पर कोको को अगर देखें तो लड़कियाँ लाइन मारती हैं या लड़के लाइन मारते हैं? अब मैं क्या पूछूँ इसमें? लड़के लड़के लड़कियां बस अपनी दोस्त बनाना चाहती है ताकि मैं उनका मेकअप कर दूं। बट या सोशल मीडिया पे आपको आते रहते हैं मैसेजेस इस तरह से? क्योंकि रियल लाइफ में तो हो सकता है कि आते हों। हाँ, सोशल मीडिया में भी आते हैं, रियल लाइफ में भी आते हैं, बट बस आते ही है, जाते कुछ नहीं है मेरे साइड से। पर एक चीज़ इसमें ख़ैर थोड़ा निजी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि जिस तरह से हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में जो हम डिलीवर करते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप पर कोई लोग गुस्सा भी होते हैं? सी पहले ना मैं एक चीज रियलाइज किया कि पंजाब इज नॉट माय स्टेट, मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता के लोगों की माइंडसेट एकदम अलग है। पंजाब हुँ, चंडीगढ़ के लोगों की माइंडसेट एकदम अलग है। तो मैं जब चंडीगढ़ में आया तो मुझे जब पता चला that यहाँ पे लोग, but because I'm not saying Chandigarh is bad, Chandigarh is a small city.
हर बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेल स्टेशन पे हर जगह पे 10-15 मिनट बाद आपको ट्रांसजेंडर या हम जैसे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो लोग बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ये रास्ते पे घूमते रहते हैं। तो चंडीगढ़ या कोई भी छोटे शहरों पे जब ये लोग हम जैसे किसी को देखते ना, वो बहुत ही हैरान हो जाते, बिकॉज यहाँ पे लोग उतने ओवर माइंडेड एंड ओपन माइंडेड बाहर कम आउट नहीं किए। हम्म। तो जब से मैंने ये चीज समझ गया कि पंजाब एक बहुत मैस्कुलिन स्टेट है, यहाँ पे मैं अपनी मन मर्जी या मैं जो भी करूं, अगर उनसे किसी को प्रॉब्लम है, मैं उनको जाके कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज यहाँ के लोग मुझ जैसे लोगों से यूज टू नहीं है। तो मैं उनको चाहते हुए भी कुछ समझा नहीं सकती, बिकॉज उनका माइंडसेट ही ऐसा है। तो मेरे को होता है, अगर मैं कभी एलांटे जाऊँ या कहीं भी मॉल में जाऊँ, लोग मुझे देखते हैं और बस मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अंटिल अनलेस वो लोग मुझ बड़ा पे ऑड आ फील रहे हो। ऑड फील होता है इन सब चीजों को देख करके? पहले मुझे ऑड फील होता था, बट अब मैं जानबूझ के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। अब दूसरों को छेड़ने में मजा आता है, यानी कि कहें यस। बेहद बेहद आश्चर्यजनक है जी। लेकिन कोको, ये जब आप इंडस्ट्री में अगर देखें, जिस तरह से आपने कहा कि भी चाहे चंडीगढ़ की बात हो, पंजाब की बात हो, जब जिस तरह से आप इंडस्ट्री में जाते हो, ये एक्ट्रेसेस मिलती हैं, एक्टर मिलते हैं, और वहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बात है, या वहाँ ठीक है कि उधर कोई फ़र्क नहीं दे पड़ता, आर वो वेरी इश्यू है? कूल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आर्टिस्ट को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक हुँ, वो लोग तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे बिहेव रखते हैं। लाइक आई लव देम, वो बहुत हुँ। प्यार करते हैं, दे आर वेरी गुड। एक्टर में सबसे ज़्यादा कहें कोको के अगर प्रीत कहें या कहें पसंद कौन है सबसे ज़्यादा? हीरो हुँ। एमी विर्क, ओह माय गॉड! बिकॉज मैंने एमी सर के साथ बहुत 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 काम किया। लाइक मुझे नहीं लगता कि ये बोलना सही होगा, ये नहीं होगा। मैंने मेरा जब से पहला फिल्म था पंजाब में मैंडी मैम के साथ, मैं वहां पे एमी सर को फर्स्ट देखा था। एंड आई गेस मैंने पंजाब में जितने भी मूवी किए हैं, 10, 15, 20, उसमें 5 या 4 मूवी छोड़ के सब में एमी सर हीरो है। तो हुँ। like, इतना ही ज्यादा एक उनके और उनकी टीम के साथ बहुत ही क्लोजनेस है। तो एमी सर इज वेरी फेवरेट। आप कोको, अगर जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी सब चीज़ों को लेकर के देखें, तो आपको ये भी ध्यान में होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में हालाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी तरफ से एक कमेटी बना रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर विरोध इस चीज़ का बड़े स्तर पर देखने को मिला? लेटर्स लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को, और अगर कहें कि जो धार्मिक तौर पे थे, उनकी तरफ से तो ख़ैर सीधे तौर पे आज भी विरोध किया जा रहा है कि इन सब चीज़ों को जगह नहीं दिए जानी चाहिए। कानून बनने से या कानून नहीं बनने से, इन दो सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है कोको को? या ठीक है कि अपनी मुझे लाइफ़ जी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई भाड़ एम में एन जाए सारे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एंटी पॉलिटिक्स पर्सन। मैं इनफैक्ट एलजीबीटी राइट से भी बहुत दूर भागती हूँ, क्योंकि मुझे हुँ, जितना मुझे लगता है, और लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। द फैक्ट हुँ, इज, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में पूछो, अगर आप इंसान हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, इट डजंट मैटर, हुँ, आप लड़की हो, लड़के हो, आप बुजुर्ग आदमी हो, बच्चे हो, आप गे हो, लेस्बियन हो, हुँ, ट्रांसजेंडर, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी ग्लैड दैट हमारे इंडिया में ये एलजीबीटी राइट्स को लेके कुछ लोग लड़ रहे हैं, एंड हुँ, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड हुँ। आई एम वेरी सैड, बिकॉज कहीं ना कहीं से हम लोग भी इंडियन सिटीजन है, और हमको भी एंड ऑफ द डे पर वोट प देना पड़ता है। पर खुद को ये नहीं तो लगता कि पूरा 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 सिस्टम ही हिला के रख दिया ये सब चीज़ों ने तो? अब ना ऑब्वियसली क्यों ना रखे, आप बोलिए। जस्ट बिकॉज द फैक्ट इज, आप मुझे पता है क्या लगता था पहले कि इन सब राइट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पुलिस चाहे देखे या ना चाहे, गवर्नमेंट चाहे देखे ना चाहे, आई एम सेक्स, मैं एक लड़के के साथ सेक्स कर रहा हूँ या मैं किसी और के साथ कुछ भी करूँ, मतलब इंटीमेट हो, अगर हुँ, आप जाके कुछ ना बोलो तो किसी को नहीं पता चलने वाला, राइट? तो एंड ऑफ हुँ, द डे गवर्नमेंट माने या ना माने, कोई परवाह नहीं करता है, जिसको जो करना है वो वही कर रहा है। हुँ। बट एलजीबीटी राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं, एंड इस राइट, ये राइट के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे समाज में कभी कभी ऐसे बहुत प्रॉब्लम में हम जैसे लोग पड़ते हैं, जिसकी सॉल्यूशन नहीं निकलती। अगर वो प्रॉब्लम में कोई लड़का पड़ता हो या लड़की पड़ता है, उसके लिए आइन बहुत कुछ कर सकता है। बट अगर जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रांसजेंडर, इट्स अ गे पर्सन, आइन हुँ। उल्टा हमसे सवालात करते हैं कि तुम क्यों गए थे वहां पे, तुम तो एक तो लड़के हो। आपको हुई समस्या, ये कभी आई? ऐसी समस्या पेश आई कभी? ऑब्वियसली मुझे आई है, एंड दैट्स व्हाई मेरा एक टाइम ऐसा हो गया। तो मैं किसी भी स्टेट के बारे में बुरा नहीं बोल रही। जब मैं पहले पहले चंडीगढ़ आया था, मुझे आई वाज इन ट्रॉमा, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन हुए थे जिसके बाद मैं सोचने में मजबूर हो गया था कि मैं दिल्ली जाऊं
या चंडीगढ़ जाऊँ या मतलब या कोलकाता जाऊँ या कहाँ हाँ। जाऊँ, बिकॉज़ चंडीगढ़ में मैं नहीं रहने वाला। बिकॉज़ यहाँ के लोग थोड़े-से मुझे अजीब लगे। जब मुझे पता चला कि मेरे हाथ में नहीं है एंड दीज़ पीपल आर नॉट दैट ओपन माइंडेड, तो मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में कर लिया एंड क्योंकि यही समझदारी है और कुछ नहीं बोल सकते। अगर मुझे नॉर्मल काम की जगह या रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम होता, तो मैं बहुत ईज़िली हैंडल कर सकती हूँ, बट मेरे को सबसे प्रॉब्लम होता है लैंडलॉर्ड्स के साथ। मुझे रूम रेंट पे नहीं मिलते, लाइक मुझे समझ नहीं आता। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं तो घर पे भी नहीं रहता, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे हुँ, बाहर-बाहर रहना पड़ता है। वो फिर हुँ, भी मुझे देख के ही वो लोग मुझे रूम देने में मना कर देते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं जब से चंडीगढ़ आई हूँ एंड जब से मैंने अकेले रहने लगा, मैंने हुँ। 3-4 मकान चेंज किए, 3-4 फ्लैट्स चेंज किए, मुझे सब जगह ये प्रॉब्लम आई अब कि वो लोग मुझे रूम नहीं देंगे। यानी कि अभी तक अगर ये अगर कहें वैसे तो समस्या बहुत छोटी है, लेकिन ये बड़ी भी इतनी है कि आखिरकार जब आपको कोई प प रहने के लिए जगह नहीं दे रहा और आप ये क किसी को कहोगे शायद वो भी इस चीज़ आपकी वो फीलिंग्स को समझेगा नहीं, कि आखिर किस तरह से अगर आपको कोई मना भी कर रहा है तो एग्ज़ैक्टली। वो दबाव भी नहीं आप बना सकते किसी पे। तो मेरे को ये प्रॉब्लम होता है, लाइक मेरे साथ लैंडलॉर्ड रिलेशन एकदम से अच्छा नहीं होता। आपको अगर फैमिली के तौर पर कहें तो जिस तरह से आपके फादर, मदर, सिस्टर जो भी फैमिली में जो-जो लोग हैं उन सबको ये सब चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट हो गई क्योंकि ये थोड़ा लगता है क्योंकि हर एक फैमिली के लिए एक झटके की तरह नहीं कह सकते कि हम होता है ये। सी माय दीदी तो इज़ वेरी चिल, मेरा दीदी बहुत ही मेरे से जो बड़ी दीदी है शी इज़ वेरी गुड, हुँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे मेरी मेरे पापा भी बहुत चिल हो गए हैं अभी, बट मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अभी मैं उनको बोल के समझा के मैनेज हो गया है वो। अभी अब उनको कोई शाद प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ उनको लग गया है कि मैं अब उनके हाथ से निकल चुकी, तो मुझ पे अगर मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं नहीं सरेआम ही कह रहे समझने हो कि मैं वाली। उनके हाथ से निकल चुकी हूँ। एग्ज़ैक्टली, तो उनको ये पता लग गया है कि इनको इसको कुछ भी बोलो तो ये वापस सुधरने नहीं वाला, तो बट दे सपोर्ट मी, दे लव मी अ लॉट। मैं जो भी हुँ, करती हूँ उसमें अगर को जब तक ना मेरी कोई गलत डिसीज़न है तो वो कुछ नहीं बोलते, अगर मेरी कुछ हुँ। गलत होता है तो वो मुझे बोलते हैं। ये इंडस्ट्री में अगर देखें तो अभी तो आपको सारे जानते होंगे। पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा तौर पर आप देखते हो कि आपको काम करना अच्छा लगता है या जिस तरह से आपने कहा कि साउथ की मूवीज़ में भी आप वहाँ के सेलिब्रिटीज़ के साथ में जुड़ रहे हो या फिर वेब सीरीज़ में जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपका काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कहें कंफर्टेबली कहाँ आपको नज़र आता है? या फिर कहें कि बात पैसे के तौर पे भी सबसे ज़्यादा देने वाला कौन है? नो, द फैक्ट इज़ बात कहाँ पे काम एंड ये नहीं है, बात होती है किनके साथ, मतलब मैं हुँ, किस एक्ट्रेस के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं दिमागी तौर से खुश हूँ या शांत हूँ, बिकॉज़ कंटीन्यूअसली हमें ना गवर्नमेंट नौकरी जैसी छुट्टी नहीं मिलती कि 5 दिन काम हो गया, 2 दिन छुट्टी है, कोई वैसा कोई गैप नहीं होता। देयर इज़ नो संडे, नो सैटरडे, नो हुँ। हॉलिडे। तो 30 दिन का शूटिंग होता है और 30 दिन सेम लोगों को देखना, इट्स अ वेरी बिग डील। तो जिसके साथ मेंटल मतलब जिसके साथ दिमागी वो मिलता है, मैं उनके साथ काम करना बहुत पसंद करती हूँ। डज़न्ट मैटर वो एक्ट्रेस साउथ में, बिकॉज़ हीरोइन ना सब लैंग्वेजेज़ में काम करते हैं। पंजाबी एक्ट्रेस भी साउथ में है, साउथ एक्ट्रेस भी हुँ। पंजाबी कर रही है और नॉर्मल और साउथ एक्ट्रेस भी हिंदी भी कर रही है, बिकॉज़ अब सब लोग सब इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं। तो लेकिन यही एक होता है। स्टार्टिंग में लगा था कि एक चंडीगढ़ में काम ढूँढने आने वाला शख्स और जो सैलून पे अपनी एक जर्नी शुरुआत करता है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री तक जाएगा। नो, मैंने एकदम भी नहीं सोचा था। आई वाज़ मैं मेरा प्लान था कि ठीक है, मुझे अभी थोड़ी-सी पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं घर में बोल के आई ना कि ये करके आऊँगी, वो करके जाऊँगी, तो एट लीस्ट कुछ पैसे तो लेके जाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत हुँ। बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो मेरे को हाँ, था हाँ। कि मैं सैलून में 6-7 महीना काम करके जो भी पैसा बनता है मैं घर चली जाऊँगी और घर जाके बोलूँगी कि मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं वापस नहीं आ सकता। बट मेरा ये पूरा प्लान फेल हो गया और मुझे पता नहीं कैसे मैं इंडस्ट्री में घुस गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं आज फ़िल्मों में काम करने लग गई। लास्ट सवाल है मेरा कि सबसे ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में? और शादी लड़की से होगी, लड़के से होगी, अब क्या कहें इस सब चीज़ शादी को? तो मैं लड़के से ही करूँगा, बट ओह मुझे माय कोई गॉड! नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे मिल रहा है बट मन की पसंद जैसा कोई लड़का अभी तक नहीं मिला कि तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना वो मैट्रिमोनियल साइट में एंड में मैं वहाँ पे अपना नाम लिखाऊँगी एंड शादी तो मैं लड़के से ही करूँगी।
चलो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय दिया आपने। ख़ैर क्योंकि जब आपको देखते थे सोशल मीडिया पे तो उस सब चीज़ों के बीच में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मुझे हालाँकि ये सब चीज़ें बाद में पता चली कि आप किस तरह से सेलिब्रिटीज़ के साथ में पंजाबी एक्ट्रेसेस या साउथ के हो, उनके साथ में आप जुड़े हुए हो। अच्छा लगा आपसे बात करके लेकिन अगर हम कहें कि इन सब चीज़ों को लेकर के लोग क्या सोचते हैं? सीधे तौर पर अगर कोको को देखें तो एक एक चीज़ ज़रूर नज़र पड़ती है कि आखिर खुद के हाथ में अगर हुनर है, तो वो कहीं भी जा सकता है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰੱਖਣਗੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਕੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੁਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਕੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗਾ।